गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में लेटर स्टार्ट किया था, स्पेसिमेन लेटर। उसमें फर्स्ट था लेटर ऑफ इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट कि जो हमारा टॉपिक है करस्पॉन्डेंस ऑफ मेंबर्स, उसमें सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंस मतलब कि जो मेंबर्स हैं हमारे शेयर होल्डर, उनसे कांटेक्ट करने का, उसका करस्पॉन्डेंस करने का करते हैं, तो वो क्या सेंड करते हैं, लेटर सेंड करते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट लेटर हम लोग ने देखा था लेटर फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। उसमें जो शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, शेयर सर्टिफिकेट जो भी शेयर होल्डर शेयर परचेस करते हैं तो उसके लिए कंपनी उन्हें क्या देती है, शेयर सर्टिफिकेट। तो उसका जो लेटर है वो लेटर हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अभी सेकंड लेटर है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या है कि जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर ने क्या किया, कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, अपना मनी, अपना फाइनेंस इन्वेस्ट किया है। वो फाइनेंस, वो पैसा यूज़ करके कंपनी क्या करती है कि वो पैसे से अपना जो भी बिज़नेस है बिज़नेस चलाती है, और बाद में जो भी एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से कंपनी क्या करती है, कुछ प्रॉफिट में से कुछ पैसा किसको देते हैं, शेयर होल्डर्स को वापस देती है। जो इन्वेस्टर्स है उनको रिटर्न करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। डिवेंचर होल्डर्स एंड डिपॉजिटर्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो अभी पेमेंट ऑफ डिविडेंड का एक लेटर है, वो करस्पॉन्डेंस सेक्रेटरी किससे कर रहा है, इन्वेस्टर से, शेयर होल्डर से कर रहा है। डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। डिविडेंड क्या, एक पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का क्या एक भाग, एक पार्ट है, वो कंपनी क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर होल्डर को बांटती है। कंपनी कैन डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। कंपनी दो टाइप के डिविडेंड डिक्लेयर करती है, एक फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड क्या है कि फाइनल डिविडेंड जो भी पूरा साल है, 12 मंथ का जो हमारा ईयर है, 12 मंथ का जो भी एक साल में सिर्फ एक ही बार जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या है, इंटरिम डिविडेंड मतलब कि साल में 2 बार, मतलब कि 6 महीने में 1 बार, और साल में कितने बार, 2 बार जो डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड कैन बी पेड थ्रू डिविडेंड वारंट और एन इलेक्ट्रॉनिक मोड। डिविडेंड किस टाइप से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, किस टाइप से पेड किया जाता है शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड कैन बी पेड थ्रू डिविडेंड वारंट। डिविडेंड वारंट, अभी डिविडेंड वारंट क्या है, डिविडेंड वारंट इज अ डॉक्यूमेंट दैट शोज दैट द शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू द डिविडेंड। डॉक्यूमेंट क्या है कि जो डॉक्यूमेंट क्या शो करता है कि जो शेयर होल्डर्स को क्या है, एंटाइटल डिविडेंड क्या है, उनको मिलता है, किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिविडेंड वारंट। और एन इलेक्ट्रॉनिक मोड, या इलेक्ट्रॉनिक मोड से उन्होंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ECS एंड NEFT। अभी ECS मतलब क्या, उसका फुल फॉर्म है ECS का कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ECS का फुल फॉर्म उन्होंने बोला यहाँ पे पीछे, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, एंड NEFT मतलब कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर टू द रजिस्टर शेयर होल्डर हु इज एंटाइटल्ड टू डिविडेंड। जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जो भी मेंबर्स का नाम है उनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड इज टू बी डिक्लेयर्ड एंड अप्रूव बाय द शेयर होल्डर एट इज एनुअल जनरल मीटिंग ऑन सच अ रेट एज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। डिविडेंड जो भी डिक्लेयर होता है, कौन डिक्लेयर करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करते हैं। कौन से मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग। हम लोग ने 11th में टाइप्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ मीटिंग में एनुअल जनरल मीटिंग क्या है, उसके क्या क्या कंडीशन है, किस किस को बुलाया जाता है, सबके बारे में स्टडी किया था। एनुअल जनरल मीटिंग में जो भी शेयर होल्डर्स है वो शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड बोर्ड डिक्लेयर करते हैं वो क्या करना पड़ता है, अप्रूव करना पड़ता है। इंटीरियम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। मैंने आपको बोला इंटीरियम डिविडेंड मतलब क्या है कि जो डिविडेंड साल में 2 बार, मतलब कि 6 महीने में 1 बार मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियम डिविडेंड। इंटीरियम डिविडेंड कभी डिक्लेयर किया जाता है, किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि 31 मार्च उसका एंडिंग ईयर है, और जो उसका स्टार्टिंग ईयर क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये उसका जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसके मिडल में क्या किया जाता है, इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। डिविडेंड इज टू बी पेड टू द शेयर होल्डर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। जो भी डिविडेंड है वो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पेड करना चाहिए, जो भी उसको डिक्लेयर किया जाता है, डिक्लेयर मतलब कि घोषित किया जाता है, उसके 30 दिन तक उन्हें क्या मिलना चाहिए, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलना चाहिए। According to the instruction given by the board, the secretary sends a letter to the concerned shareholder for the payment of dividend. According to the instruction मतलब कि जो भी सेक्रेटरी है उसको बोर्ड क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो भी मेंबर्स है, जो भी शेयर होल्डर्स है, उसको पेमेंट ऑफ डिविडेंड का क्या सेंड कर दो, लेटर सेंड कर दो।
द लेटर कंटेंट्स डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। वो लेटर में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या घटक होते हैं कि डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसका सभी क्या है डिटेल में इन्फॉर्मेशन उसका होता है। नंबर ऑफ, उन्होंने बोला नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, उसके पास कितने इक्विटी शेयर्स है, डिविडेंड वारंट नंबर, डिविडेंड वारंट मतलब कि हम लोग ने बोला कि एंटाइटल टू डिविडेंड गेट, जो भी उसको एक टाइप का रिसिप्ट जैसा ही होगा वो डिविडेंड वारंट का नंबर होगा। ग्रॉस डिविडेंड मतलब कि उसमें टीडीएस क्या करना, मतलब टीडीएस मतलब कि जो टैक्स डिडक्टेड, इनकम टैक्स डिडक्टेड होता है वो डिडक्ट करने के बाद जो बचता है वो टीडीएस कट करके नेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड, डिस्टिंक्टिव नंबर, ये सभी चीज़ें किस में होती है, डिविडेंड वारंट में होती है। द कंपनी पेज डिविडेंड थ्रू, कंपनी किसके द्वारा डिविडेंड पे किया जाता है, डिविडेंड वारंट एंड इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली किस टाइप से करते हैं उन्होंने बोला है ईसीएस, ईसीएस मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस मतलब क्या है, इट इज़ अ सर्विस योर बैंक प्रोवाइड्स व्हेन यू नीड टू ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर इलेक्ट्रॉनिक। ईसीएस मतलब क्या है कि जो भी बैंक अपने जो कस्टमर्स है उनको सर्विस प्रोवाइड करती है, उनकी ज़रूरत पे उन्हें क्या बोले, यू नीड टू ट्रांसफ़र, उनकी जब भी उनको ज़रूरत होगी वो ज़रूरत के टू ट्रांसफ़र फंड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। दूसरा बोला उन्होंने एनईएफटी, एनईएफटी मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ने 11th में भी इसके बारे में पढ़ा है। इट इज़ अ एनईएफटी इज़ अ नेशन वाइड पेमेंट, नेशन मतलब क्या है, एक एक नेशन के द्वारा पेमेंट किया जाता है, सिस्टम दैट अलाउड्स ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर इंडिविजुअल फॉर्म्स, इंडिविजुअल फॉर्म मतलब कि एक कंपनी है या कोई कॉरपोरेट कैन ट्रांसफर द मनी फ्रॉम वन ब्रांच टू एनी अदर बैंक अकाउंट, एक ब्रांच अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किया जाता है नेशन वाइड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनईएफटी। अभी हम लोग फर्स्ट लेटर देखने वाले हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट। जो भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है फर्स्ट है उसका डिविडेंड वारंट से, सेकंड क्या इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करती है। तो फर्स्ट लेटर हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिविडेंड वारंट। पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट हम लोग ने 11th में भी पढ़ा है और लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एक लेटर स्टार्ट किया था, उसमें भी देखा है कि जो भी लेटर है उसका फॉर्मेट क्या है, उसका स्पेसिमेन क्या है। फर्स्ट हेडिंग में क्या होता है, आपको पता है कि कंपनी का लेटर हेड होता है, वो लेटर हेड के ऊपर सेक्रेटरी क्या लिखता है, लेटर लिखता है किसको, मेंबर्स को। तो कंपनी का नाम आएगा हेडिंग में अमोल स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बाद में उसका रजिस्टर ऑफिस, रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे, मतलब कि जिसका रजिस्टर ऑफिस फैक्ट्री कहीं और पे होती है और उसका ऑफिस कहाँ और पे होता है। रजिस्टर ऑफिस उन्होंने बोला है 30 अनमोल निवास जेएम रोड नरीमन पॉइंट मुंबई। सीआईएन नंबर में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि एल मतलब क्या था, लिस्टेड, कल के लास्ट लेक्चर में क्या था, यूएल मतलब कि अनलिस्टेड, लिस्टेड, और ये क्या है उसका इंडस्ट्री कोड है जो नंबर है 30408। एमएच मतलब कि वो कंपनी कहाँ की है, उसका स्टेट कोड क्या है, महाराष्ट्र है। पीएलसी मतलब क्या है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और जो ये क्या है रजिस्ट्रेशन नंबर है। लेफ्ट साइड में उसका फ़ोन नंबर लिया है, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर है, वेबसाइट उनकी कंपनी की, ईमेल आईडी है, एंड डेट है, डेट क्या है 7 मई 2019। किसको उन्होंने लेटर लिखा है, मेंबर्स को। मेंबर्स का नाम क्या है, मिसेज ज्योति सुरती। इनसाइड एड्रेस है हमारा मिसेज ज्योति सुरती, 12 लक्ष्मी निवास, आम्रपाली मार्ग, बांद्रा, मुंबई। सब्जेक्ट लिखा है उन्होंने नीचे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। अभी सब्जेक्ट मतलब क्या है, 11th में हम लोग ने पढ़ा है कि जो भी पूरा लेटर है उसका वह एक सेंटेंस में उसका क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है शॉर्ट में। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स क्या है, लेटर किसके बारे में है कि इक्विटी शेयर्स को क्या करना है, उसका डिविडेंड पे करना है। इक्विटी शेयर्स कितने रुपये के है, 100 रुपीज़ ईच एट पार। लेटर लिखा है, सैल्यूटेशन में लिखा है। अभी यहाँ पे इनसाइड एड्रेस पे उन्होंने किसी लेडीज़ का नाम लिखा है, इसके लिए क्या लिखा है, डियर मैडम। अगर किसी मतलब कि जेंट्स का नाम लिखते तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, डियर सर। डियर मैडम, I am instructed by the board of directors convey to you that in the 31st annual general meeting held on 20th April 2019, final dividend at rupees 2.5 per equity share of rupees 10 each has been approved by the member for the year ending 31st March 2019. लेटर में क्या स्टार्ट किया सेक्रेटरी ने, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसने इंस्ट्रक्ट किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, टू कन्वे यू दैट
इन द 31st एनुअल जनरल मीटिंग, जो हमारी कंपनी की कितनी 31st एनुअल जनरल मीटिंग हो गई है, कभी हुई है, लेटर लिखा है 7 मई को। 7 मई से पहले क्या उनकी मीटिंग होनी चाहिए, नहीं तो मैंने लेटर में डेट लिखा है 7 मई, यहाँ पे 20 जून 2019 लिखा तो चलेगा क्या? नहीं, जो भी हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग की डेट लिखने वाले वो डेट क्या होनी चाहिए, हमारे लेटर के पहले की होनी चाहिए। 20 अप्रैल 2019 फाइनल डिविडेंड, यह क्या है? फाइनल डिविडेंड मतलब कि एंड में हुई होगी, इसके लिए उन्होंने क्या, उनकी मीटिंग कभी हुई है, हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च को, मीटिंग कभी हुई है 20 अप्रैल को। उस मीटिंग में क्या किया, डिविडेंड का रेट कितना फिक्स किया है, एट ₹2.5 पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। कितना रेट वहाँ पे फाइनलाइज किया है कि ₹2.5 पर इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर्स के ऊपर कितना, ₹2.5 हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द मेंबर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। सभी मेंबर्स ने क्या किया था, मीटिंग में अप्रूव किया था, कौन से ईयर के लिए, 31 मार्च 2019 के लिए। योर कंपनी हैज़ कंप्लाइड विथ ऑल स्टेटूटरी प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। योर कंपनी मतलब कि जो हमारी कंपनी है, उन्होंने सभी स्टेटूटरी प्रोविजन, जो भी स्टेटूटरी रूल्स एंड रेगुलेशन से कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 123 के, वो क्या है, जो भी है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के लिए वो क्या है, उसको पूरा किया है, कंप्लीट किया है। उन्होंने यहाँ पे डिटेल्स ऑफ डिविडेंड पेबल टू यू आर एस फॉलोज, कि उसको जो डिविडेंड किस टाइप से पेड किया है, वो डिविडेंड का डिटेल्स उन्हें वहाँ पे टेबल बनाया है, उसके 7 कॉलम्स बनाए। आपको भी लेटर लिखते समय ये टेबल्स बराबर से लिखना है, नंबर वाइज उसको मेंशन करना है। वहाँ पे फर्स्ट उन्होंने लिखा है रजिस्टर फोलियो नंबर की उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, किसका, जो भी मेंबर है उसका। उन्होंने रजिस्टर फोलियो नंबर कितना लिखा है, A30। सेकंड कॉलम में लिखा है नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। अभी मिसेस ज्योति सुरती के पास कितने शेयर्स है, उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे 100। थर्ड कॉलम है डिस्टिंक्टिव नंबर्स। डिस्टिंक्टिव नंबर मतलब मैंने आपको बोला है सीरियली नंबर, कि मिसेस ज्योति के पास कितने नंबर्स के शेयर्स है। उन्होंने लिखा है फ्रॉम एंड टू 301 to 400, उनके पास कितने शेयर्स है, 100 शेयर्स है, इसके लिए उन्होंने कितना लिखा है 301 to 400। डिविडेंड वारंट नंबर मतलब कि जो डिविडेंड वारंट की एक रिसिप्ट है, वो वारंट नंबर, उसका वारंट नंबर कितने लिखा है उन्होंने, B9931। अभी यहाँ पे लिखा है ग्रॉस डिविडेंड। उन्होंने लेटर में कोई भी टैक्स मेंशन नहीं किया, इसके लिए हम लोग को ग्रॉस डिविडेंड जितना आता है वो लिखने का, उसमें इनकम डिडक्टेड टैक्स नील लिखने का, और नेट डिविडेंड कितना आएगा 250। अभी 250 कैसा आ गया, उसका कितना था 2.5 क्या है, उसका रेट डिक्लेयर किया है 2.5 इंटू 100 किया तो कितना आता है 250 आता है। तो ग्रॉस डिविडेंड कितना मिला, 100 शेयर्स के ऊपर उन्हें डिविडेंड कितना मिला है, ₹250 मिला। द डिविडेंड वारंट इज अटैच हियर विद द, प्लीज डिटैच द डिविडेंड वारंट अलॉन्ग विद द परफोटेड लाइन। उन्होंने लिखा है थैंकिंग यू। ये लेटर के साथ उन्होंने क्या अटैच किया है, डिविडेंड वारंट अटैच किया है, थैंकिंग यू लिखा है। हमारा लेटर यहाँ पे ख़त्म करने के लिए उन्होंने नीचे क्या लिखा है, यूअर्स फेथफुली फॉर अनमोल, हमारी कंपनी का नाम आएगा फॉर अनमोल स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड। साइन किसका आएगा, यहाँ पे सेक्रेटरी का साइन आएगा। और हम लोग ने लेटर के साथ क्या अटैच किया है, डिविडेंड वारंट। तो यहाँ पे लिखा है ENCL, हम लोग ने 11th में पढ़ा है। ENCL मतलब क्या लिखा है, एनक्लोजर मतलब कि लेटर के साथ हम लोगों ने और कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच किया होगा, तो वो लेटर में क्या करना पड़ता है, एंड में मेंशन करना पड़ता है। तो लेटर के साथ हम लोगों ने क्या दिया है, वहाँ पे डिविडेंड वारंट दिया है, तो वो भी वहाँ पे लिखना है। अभी नेक्स्ट लेटर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि अभी कंपनी ने डिविडेंड पेड किया है। एक डिविडेंड वारंट का हम लोग ने देखा है। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड पेइंग थ्रू ECS और NEFT। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के द्वारा इंटरिम डिविडेंड मतलब कि ये डिविडेंड कभी डिक्लेयर किया है, मिडल ऑफ द ईयर ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जो भी है उसका मिडल मतलब 6 महीने में एक बार जो डिक्लेयर होता है उस टाइप का डिविडेंड है। और वो डिविडेंड किसके द्वारा डिक्लेयर किया है, ECS और NEFT से डिक्लेयर किया गया है। जो हमारा फर्स्ट लेटर हो गया वो क्या था, डिविडेंड वारंट से कंपनी क्या कर रही है, अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे कर रही है। इस लेटर में डिविडेंड किसके द्वारा पे किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। और ये डिविडेंड कौन सा है, जो मिडल ऑफ द ईयर में जो डिक्लेयर होता है उसको हम लोग इंटरिम डिविडेंड बोलता है। ये इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। अभी यहाँ पे कंपनी का नाम अलग है, हेडिंग है जो गुरुसाई ऑटो लिमिटेड, उसका रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है।
31 तुलसी कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, कैंपेन, पुणे 411101। इसका CIN नंबर है। CIN नंबर मैंने आपको बोला है कि L मतलब कि लिस्टेड कंपनी होगी, उसका इंडस्ट्री कोड लिखा है, MH मतलब कि स्टेट कोड है, MH मतलब कि स्टेट, उसका स्टेट कोड लिखा है, PLC मतलब कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और यहाँ पे क्या लिखा है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है। लेफ्ट साइड में उसका फ़ोन नंबर लिखा है, फैक्स नंबर लिखा है, रेफरेंस नंबर लिखा है। राइट साइड में कंपनी की वेबसाइट है, ईमेल है, उसका डेट लिखा है कि लेटर कभी लिख रहा है सेक्रेटरी। जो ये लेटर है वो लेटर कौन लिख रहा है, सेक्रेटरी लिख रहा है, लेकिन किसके ऑन बिहाफ किसके लिखा है, कंपनी के तरफ से वो लिख रहा है। डेट लिखा है 3 जून 2019। जो भी अभी यह क्या लिखा है, 3 जून 2019 उन्होंने लिखा यहाँ पे मिस्टर जयंत मोदी। जो इनसाइड एड्रेस है, जो मेंबर है, उसका नाम लिखा है मिस्टर जयंत मोदी, 15 सागर अपार्टमेंट, 1 विहार रोड, पुणे 411030। सब्जेक्ट लिखा है पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, एंड लिखा है डायरेक्ट क्रेडिट NEFT। डियर सर, सैल्यूटेशन में लिखा है इन्होंने, डियर सर, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ गुरुसाई ऑटो लिमिटेड इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 20th May 2019 हैज़ डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड एट ₹1 पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पे उन्होंने लेटर में लिखा है डियर सर, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट, कि हम लोग ने आपको इन्फॉर्म करने के लिए लेटर लिखा है कि हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है गुरुसाई ऑटो लिमिटेड कंपनी के, उनकी हमारी जो भी मीटिंग है, मीटिंग कभी हुई है। अभी यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग लिखा है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड कौन सा है, इंटीरियम डिविडेंड है। यहाँ पे क्या है, जो फाइनल डिविडेंड नहीं है। फाइनल डिविडेंड के लिए कौन सी मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। यहाँ पे कोई जनरल मीटिंग हुई होगी या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ लिखा है इज ए मीटिंग हेल्ड on Thursday 20th May 2019 हैज़ डिक्लेयर्ड इंटरियम डिविडेंड। उसमें क्या डिक्लेयर किया है, इंटरियम डिविडेंड डिक्लेयर किया है ₹1। क्या लिखा है, ₹1, जो भी ₹1 है, पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹10 ईच के ऊपर। एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू वी हैव रेमिटेड टू द अमाउंट ऑफ एफवर्स इंटरियम डिविडेंड टू योर बैंकर फॉर क्रेडिटिंग। क्रेडिट मतलब क्या होता है कि वहाँ पे वहाँ पे उनका पैसा क्या होता है, क्रेडिट होता है, जमा, हम लोग बोलते हैं ना कि जमा होते हैं। कि इंस्ट्रक्शन के जो भी इंस्ट्रक्शन है गिवन बाय यू, आपने जैसे आपके बैंक में के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन दी थी, वी हैव रेमिटेड मतलब कि पेड किया है द अमाउंट ऑफ एफोरसेड, जो पूर्व मतलब कि आपको पूर्व क्या बोलते हैं, पूर्व कथित, हम लोग पहले से ही बोलते हैं कि आपका इंटरेस्ट डिविडेंड आपके बैंक में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। योर बैंक अकाउंट दैट इज डिविडेंड विल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र। आपके बैंक अकाउंट में जो भी डिविडेंड है उसके इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। योर कंपनी हैज़ कंप्लाइड विद ऑल द प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कभी भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है और सेक्रेटरी को लेटर लिखना है, आपको भी एग्जाम में लेटर लिखना है, तो ये लाइन आपको नहीं भूलनी है, क्या लिखा है वहाँ पे, योर कंपनी हैज़ कंप्लाइड विद ऑल द प्रोविजन रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आपकी कंपनी ने क्या किया है कि जो भी कंपनीज एक्ट 2013 है उसके सभी प्रोविजन, उसके सभी रूल्स क्या किए, कंप्लीट किए आपको डिविडेंड पे करने के लिए। डिटेल्स ऑफ डिविडेंड पेएबल टू यू आर गिवन बिलो। आपको जो भी डिविडेंड पे करना है उसका डिटेल्स कहाँ पे लिखा है, जो भी टेबल वहाँ पे उन्होंने बोला है वो टेबल में क्या किया है, मेंशन किया गया है। वहाँ पे उन्होंने 6 टेबल्स बोले हैं। फर्स्ट लिखा है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट, जो उनके रिकॉर्ड डेट है वहाँ पे उनके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, तो उन्होंने लिखा है, डेट लिखा है May 31, 2019, 500 उनके शेयर से। डिविडेंड पर शेयर, मीटिंग में डिविडेंड पर शेयर कितना डिक्लेयर किया है, ₹1 किया है उन्होंने, वहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में ₹1 लिखा है। डिविडेंड अमाउंट अभी 500 शेयर्स है और रुपीज़ कितना डिविडेंड डिक्लेयर है 1, तो 500 × 1 कितना हो गया, 500। DPID एंड क्लाइंट ID, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ID, जो भी क्लाइंट ID नंबर है वो ID नंबर है वहाँ पे मेंशन किया गया है। डेट ऑफ रिमिटेंस मतलब कि डेट ऑफ पेमेंट, रेमिटेंस का मतलब होता है कि पेमेंट कभी पेमेंट होने वाला है, वो 6 जून 2019 को। और उनका बैंक अकाउंट क्या लिखा है, बैंक अकाउंट मतलब बैंक ऑफ BOB मतलब कि बैंक ऑफ बड़ौदा, जो उसका बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट वहाँ पे लिखा है। प्लीज़ वेरीफाई द क्रेडिट अमाउंट इन योर पासबुक या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कि आप आपका जो भी अमाउंट क्रेडिट हुआ है, जो भी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ आपके पासबुक में या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में वेरीफाई करो, चेक करो।
As per the provision of the Income Tax Act 1961, no tax is required to be deducted at source in respect of dividend payment, but dividend distribution tax has been paid by the company. यहाँ पे आपको कोई भी जो भी इनकम टैक्स है वो इनकम टैक्स नहीं पेड किया गया है एज पर द रूल्स ऑफ द एज पर द प्रोविजन. उन्होंने क्या बोला, इनकम टैक्स एक्ट 1961, आपको कोई भी टैक्स नहीं वहाँ पे डिडक्ट हुआ है एट सोर्स रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट, बट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो पेड किया गया है बाय द कंपनी. कंपनी ने वो टैक्स क्या किया है, पेड किया है. आपको नहीं पेड करना है इनकम टैक्स, उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया है. थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली फॉर गुरुसाई ऑटो लिमिटेड. उसका साइन मिस्टर जितेश एम गांधी, कंपनी सेक्रेटरी. यहाँ पे आज हम लोगों ने 2 लेटर देखे हैं डिविडेंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के. एक जो भी पहला लेटर दिखा वो डिविडेंड वारंट से क्या किया है, कंपनी ने अपने मेंबर्स को डिविडेंड पेड किया है, और दूसरा है वो किसके तरफ से किया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से क्या किया है, डिविडेंड पेड किया है. आज के लेक्चर में हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे 2 लेटर से वो पढ़ेंगे. थैंक यू.